तो मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। दालदानी को मैंने यहाँ पर खाली कर दिया, इसको दोबारा भरूंगी तो उसको वॉश कर लेते हैं। बैक माय न्यू ब्लॉग। तो मैं अभी संडे का दिन खाना बना रही हूँ। मसाला पलट दिया, दाल चढ़ी है। मूली की भुजिया बनाई है, चावल गरम गरम, दाल अरहर की। तो चलिए दे दे। हाँ, खाना डाल रही मैं। चावल बन गए मेरे, रोटी बना ली। खाओ खाना चुपचाप। तो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज है संडे और मैं सॉरी खांसी ठीक नहीं हो रही, बहुत दवाई कराई। तो मैं खाना ना खा लिया, हम सब ने, हस्बैंड ने भी, सब ने अपने देखा। तो जब दाल चावल गरम गरम बनता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम सब ने गरम गरम खा लिया और मैंने सारा काम कर लिया, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े। तो बेटा ये भी नहा लिया और ये भी नहा लिया, दूध पी रहा है। तो नहा लिए, सब लोग नहाए हैं। तो खैर नहाती तो रोज़ ही, मैं तो रोज़ ही नहाती हूँ, एक दिन स्किप नहीं करती हूँ। तो अभी हस्बैंड का केस लगा, सर्जरी कराने चले गए हैं। तो उनका केस लगा, मैंने नोच पिन ना चेंज कर लिए। देखिए, तो थोड़ा मोटी थी, ये मैंने पतली वाली पहन ली है डेली उसमें, क्योंकि ना कोल्ड हो रखा है, ज़ुकाम तो बहुत ज़्यादा फंस रही थी। तो ये बहुत मतलब बहुत कंफर्टेबल है मेरी नोज़ में ये। और मुझे भी तो इयरिंग्स भी चेंज करने, मुझे करूँगी। तो आज देखते हैं कहीं जाते हैं कि नहीं जाते, कुछ पता नहीं। अब हस्बैंड आते जब पता चलेगा। हेयर वॉश किया मैंने तो गीले हैं, अगर नहीं सूखेंगे तो ड्रायर से सुखाऊंगी, वरना सूख जाएंगे तो ठीक है। तो क्योंकि मैं ज़्यादा चीज़ यूज़ नहीं करती, आप लोग जैसे लोग पता है। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी आइस का सीरम लगाने, आइस पे। तो चलिए थोड़ा आराम करते हैं। अब बेटा मेरे बैठा है, तो आज ये मेरे बच्चे जी सोना, जी सोना। देखो ये मेरे कान कैसे नोच रहा है इतनी तेज की, बहुत शैतान हो तुम। अच्छा 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 अच्छा, देख रही हूँ मुझे मार रहा है, मेरा शैतान मार रहा है। मेरा क्यूटी बॉय देखो, क्यूटी देखो देखो, क्यूटी बॉय, ये क्यूटी को देखो। नहीं शैतान करता है, ये देखो शैतानी कर रहा है। अच्छा अच्छा, फोन फोन है। काटो, कैसे काटो, पन्नी बस निकाल दो बेटा, सीजर से क्यों, बॉक्स है वो खोलने वाला सीजर है ना। बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में जलन बढ़ा दी। ऐसे ही तो खोल रहा था कई इलाकों में पिछले 24 घंटे में लगातार बर्फबारी हो रही है। और जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, इसमें कैशबैक मिलेगा, पहाड़ों से कांप रहा है। तो ये भी वैसे ही है। और सिर्फ इसमें भी कुछ मैसेज हैं, देखो इसमें भी कुछ मैसेज हैं। बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। अगीता चारों तरफ कह रही बाहर जाने के लिए, क्या करूँ बाहर। मंगवाया मैंने, अपनी सिस्टर के लिए मंगवाया था दूसरा, तो वो ले गई मेरा, मतलब मैं मंगवाई थी, तो फिर दोबारा मैंने इसको ऑर्डर किया। थोड़े चिप्स तले हैं, ये थोड़े से मतलब बाज़ार के भी है, घर के भी हैं। और चाय पक रही है मेरी इधर देखिए। तो बस मैं चाय मैंने इसी कढ़ाई में तल लेती हूँ, मैं तलने का काम इसी में करती हूँ। और बस मैं गिलास में चाय पीऊँगी। और मैंने तले हैं तो चलिए दे दें, चाय छान ले। चाय बहुत अच्छे से उबल रही है मेरी, डाल लिए गिलास में। दाल चावल खा रहा था छोड़ के, तो चाय में चिप्स खा रहा डुबो के। देखो वकील ने फौरन बुलाया, बहुत ही अच्छा वकील है, देख ली मेरे बच्चों को। हम मैडम को जेल से निकाल लेंगे। चलो चल। बस बस चाय नहीं गिरा देना। दादी फोन ठीक हो गया दादी। तो अभी हम जा रहे थोड़ा सा बाहर,
तो मैंने बिल्कुल लाइट मेकअप किया है। तो अभी आते हैं, रात के हो रहे हैं अभी 7 बजने वाला है, तो जस्ट बस आते हैं थोड़ा बच्चों को घुमा के। नहीं 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 बिल्कुल आरू को बैठा लिया आगे। आगे नहीं, बिल्कुल आगे नहीं। चलो मेरी आगे ना तो गाइस हम निकल लिए थे, हस्बैंड ने फिर शाम को निकले थे हम 7 बजे करीब। तो बस 8 बज गया था हमें आते आते। तो यहाँ पर बेटे को बस मन था डोसा खाने का, तो मैंने उसको डोसा ऑर्डर कर दिया था। लेकिन फिर बाद में उसने देखा 1-2 लोगों को आइसक्रीम खाते हुए, तो उसका मन थोड़ा आइसक्रीम में ही भाग गया। तो वो फिर ना, तो अभी तो हम बैठे हैं खैर, तो हमने फिर ऑर्डर दे दिया था। तो हस्बैंड अपने लिए देख रहे थे, वैसे वो कुछ नहीं खाते जब बाहर आते हैं। तो फिर मैंने बेटे के लिए डोसा मंगाया, आरू के लिए, और आदि के लिए पिज़्ज़ा मंगाया। तो जानते हो कि बच्चे इतना तो सारा खा ही नहीं पाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा में सारा कुछ जो चिली फ्लेक्स है, ऑरिगेनो है, तो ये इसके बिना तो पिज़्ज़ा आप लोग जानते हैं कि अच्छा लगता ही नहीं है। तो ये सब बस मैं मिक्स कर रही थी। तो अब आरू को देखिए, बहुत एक्टिंग करता है जब भी आता है यहाँ पर खाने। तो ये पास में पड़ता है, इसलिए हम यहीं पर ही मोस्टली आते हैं, आप लोगों ने हमेशा देखा होगा। तो ये पास में ही जस्ट 15 मिनट का रास्ता है, इसलिए हम यहाँ आ जाते हैं। तो वैसे भी टाइम नहीं मिल रहा था हस्बैंड को, तो आज संडे था, टाइम मिला तो हम लोग आ गए। तो यहाँ पर मैं पिज़्ज़ा ही खा रही हूँ, और बेटे का मन देखिए, अभी ना कुछ लोग आइसक्रीम ले रहे थे, तो उसको भी लगा आइसक्रीम खाऊंगा, जो कि इतनी ठंड थी तो उसका मन नहीं हुआ, फिर माना नहीं, बहुत गुस्सा था, तो वो डोसा नहीं खा रहा था। तो देखिए यहाँ पर अब वो गुस्सा है, खा नहीं रहा है, और वो कह रहा है मैं आइसक्रीम खाऊंगा। तो उसने 1-2 बाइट ही डोसे की ज़बरदस्ती खाई, मुंह मोड़ के बैठ गया। देखिए तो भाई ठान ही लिया कि मुझे आइसक्रीम ही खानी है। तो देखो बस गुस्सा था। डैडी ने जब डांटा तब 1-2 बाइट खाया है, काट दिया, जब वरना आइसक्रीम आ रही थी, फिर मुंह फुला के बैठ गया, मुझे आइसक्रीम खानी है। और इतना ठंडा मौसम है, आप लोग जैसे जानते हो कि मेरा भी गला कितना ख़राब है, तो और खांसी भी आ रही है। लेकिन अब बाबू को भी खांसी आ रही है, आरू को, लेकिन मान नहीं रहा, बार बार मुझसे कह रहा है आइसक्रीम खानी है। तो इन्हें डोसा नहीं खाई, देखिए फिंगर से बता रहा है। तो फिर डैडी ने बोला ठीक है आपको मंगवा देते हैं आइसक्रीम, मगर पहले डोसा फिनिश करो। बट नहीं, बहुत शैतानी कर रहा था ये, तो उसने डोसा फिनिश नहीं किया। फिर आखिरी में मैंने और आदि ने ये किया। तो यहाँ पर देखिए गुस्सा बैठा है, ये इसका फेस देखिए, शैतान का बहुत शैतान है। बाहर जाते हैं कहीं तो फिर बस ऐसे, इसको डोसा बहुत पसंद है, लेकिन पता नहीं आज इसने आइसक्रीम के पीछे अपना डोसा भी मिस कर दिया। तो बस गुस्से में यहाँ बैठा है। तो मैं जबरदस्ती खिला रही थी इसको। तो फिर हस्बैंड ने अपने लिए ना सूप ऑर्डर किया था, कौन सूप जो मुझे इतना पता नहीं है, तो उनको सूप ही पीना था, उन्होंने और कुछ खाया नहीं। तो उनको ठंड में जानते हो कि सूप वैसे भी अच्छा लगता है। फिर बेटे के लिए आइसक्रीम आ गई फाइनली, तो हमने 2 कप मंगवाई थी। तो पहले ये कप आदि खा रहा था, फिर आरू, तो दोनों ने फिनिश कर दी। तो मैंने भी फिनिश कर दी, लेकिन ना आइसक्रीम बहुत ज़्यादा ठंडी थी और बहुत ज़्यादा थिक थी, और तो ना खाई, मतलब क्या बताएं, अच्छी लग रही थी खाने में ठंड में, तो मैंने भी खा लिया था। तो लेकिन उसके बाद मुझे इतना ज़ुकाम कोल्ड हुआ नहीं, वो तो मेरे को बना ही था, आप लोग को पता है कि मेरे को ज़ुकाम कोल्ड बना ही था अभी कुछ दिन से, घर के काम को लेकर सब कुछ, तो ठंड में। तो फाइनली बस फिर हमने खाना पीना बस यही सब हमने खाया जो आपने देखा। उसके बाद फिर हमने फिनिश किया सब कुछ, तो फिर हम निकल लिए बाहर।
तो हमने सोचा था हम वी मार्ट भी जाएंगे सामने, विशाल मेगा मार्ट, बट मैंने सोचा कि और ज़्यादा रात ना हो जाए, इसलिए फिर हम नहीं गए। तो यहाँ पर बस मैं निकल रही हूँ बाहर। देखिए तो हस्बैंड वेट कर रहे हैं क्योंकि हस्बैंड पहले आ गए थे और बिल पे मैं कर रही थी। तो यहाँ पर बस हम निकल लिए घर के लिए। तो रात को ठंडी ठंडी हवा, मतलब इतनी ठंड भी नहीं थी कि इतनी हवा लग रही हो। वो हम घर में रहते तो हमें महसूस होता, जब हम बाहर निकलते तो हमें समझ में आता है। तो इतना ठंडक नहीं था जितना हम सोच रहे थे। तो हम आ गए। बाल देखिए हवा में कैसे हो गए हैं। मैं बाल इसलिए खोल के नहीं रखती हूँ। तो बस हाफ ब्रश किया था, तो बच्चों का मन था बस, तो उनको पिज़्ज़ा वगैरह थोड़ा खिलाने लेके गए थे, खिलाने सॉरी, क्योंकि 31 को मुझे नहीं लगता कि टाइम मिलेगा। तो चलिए अभी खिला लाए, क्योंकि हस्बैंड को ही टाइम नहीं है। तो आज संडे पड़ा था इसलिए चले गए। तो आरू ने कुछ नहीं खाई, वो बस जिद कर रहा था आइसक्रीम की, जानते हो। और आइसक्रीम बहुत इस टाइम खिलाना रिस्की है, क्योंकि खांसी तो ऑलमोस्ट उसे आ ही रही है और मैंने भी खाई। तो मुझे तो खांसी जुकाम बनाई है और आदि ने भी खाई। तो चलिए अब कपड़े में स्वेटर पहन लेती हूँ अपना। तो ठंड में मैंने कोट डाले थे कि बाहर हवा चल रही है। और ये देखो क्या कर रहा है, क्या कर रही है ये रख दो। ये आई लैसेस ये मोड़ने की बेटा, देख रो आई लैसेस ऊपर से कर्ल कर रहा, रख दो। कितने सारे कपड़े पहन रखा था, ये देखो आरू कितने सारे कपड़े पहन रखा है। देखो अब पैंट पजामे के ऊपर ही पहना था और जैकेट पहना रखी थी मैंने इसको। आरू लाओ पैंट उतार दो बेटा। पैंट उतारो, नहीं पजामी पहन रखी है ना आपने। पैंट सुबह पहनना, पजामी पहनी है, दो नहीं पहनोगे। नहीं सुनो तो कल घूमी कर। एक पहन के रखो, बैठ जाओ। नहीं अब पहन कह दो मजे से खाया, बता दो दूध डाला था। देख लो कुछ नहीं खाया, इसी के लिए डोसा ऑर्डर किया था, इसने खाया नहीं है। अब आके दूध पकड़ लिया। देखो क्या कर रहे हो, ये बाहर नालायक है। तो बेटा गया अभी शॉप, थोड़ा सा ना टोस्ट वगैरह मैंने कर लिया, माचिस खत्म थी तो वो लेने गया है। और इनके डैडी तो निकल गए हैं अभी गाड़ी खड़ी करके, तो निकल गए। तो मैंने अच्छा नोज़ पिन चेंज कर ली, क्योंकि मेरी नोज़ ना बहुत ज़्यादा रेड हो रही है, तो पेन हो रहा था इस वजह से। तो अब ठीक लग रहा है। तो हम लोग खाएंगे नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत रखा दाल चावल, तो हस्बैंड खा रहे हैं। और ना दूध दे देती हूँ बाबू को मैं गर्म करके, आदि को तो हल्दी वाला दूध गर्म कर लेती हूँ और पलट के रख देती हूँ। चलो दूध देने देखा था, मैंने मसालेदानी धो ली थी सारी पलट के। तो अब सारे मसाले जितने दिख रहे सब मैं भरूंगी इसमें। तो चलिए डाल लेते हैं। तो रेड मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला जो भी है। ये मैंने मिक्स कर दिया है। गाइस मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और जितना भी फैला है इन सबको रखूंगी अब मैं। तो देखिए मैंने सब मसाले भर दिया इसमें। तो सुबह मैंने मसालेदानी को वॉश कर लिया था और आज में सारे इसमें पूरा प्रॉपर ये मसाला है कि आप ये सिर्फ सब्जी में डाल सकते हो, बाकी अलग अलग है सब, आप जैसे भी डाल सकते हो, आप मिक्स मसाला भी डाल सकते हो। तो मैंने सारा मिक्स भी बना के रख रखा है और अलग अलग भी है। तो चलिए सब अब मैं ये उठाऊँ बिखरा हुआ तो समेट के रखूँ। तो जीरा डाल दो, तो गाइस मेथी रखी है मेरी इसमें, मेथी डाल ले रही हूँ। मम्मी गांव से लाई थी मेरी मेथी, तो मेथी हमें इसमें डाल देते हैं।
देखिए ये मसाला, ये साबुत मसाले मतलब खड़े मसाले जो हैं वो इसमें डाल ले रही हूँ। तो कुछ कुछ जो मेरी मम्मी देके गई थी गाँव के सारे मसाले तो इसमें डाल ले रही हूँ। राई है, मेथी है, करेल है और जीरा ज्वाइन तो मुझे लाना ही पड़ता है। देखिए खन्नी भरी है तो मैं सारे, अगर आ जाती तो मैं सारी डाल देती हूँ क्योंकि मेथी का पानी भी पीती हूँ मैं सारी भी डाल ले रही हूँ। फिर ले 3 डब्बों में जो बचा हुआ था वो रख लेती हूँ। तो इसमें रखिए, बहुत सारे डब्बे हो जाते हैं। अब क्या डालना है, चलिए इसको भी भर लिया मैंने और लगे यहाँ तक चीनी भी डाल लेते हैं डब्बे में। ये राई है, चाय पत्ती भर ली। अभी एक पैकेट 2-3 किलो का चाय पत्ती का 1 किलो का रखा है अभी। अभी तो बहुत चाय पत्ती चलती रहेगी। ये डब्बे फुल हो गए। चलिए गाइस इनको चिपका लें। मसाले बचे मेरे पास तो इनको मैं रख लेती हूँ और बाकी सारे मैंने जलाने के लिए डाल दिए। देखो तो बस, और थोड़े बर्तन पड़े तो उनको वॉश करके फ्री हो जाती हूँ। मैं दूध गर्म करके दे दिया और मुझे खाना नहीं है क्योंकि मैंने खा लिया, भूख नहीं है मुझे। तो इनको पन्नी में पैक करके डब्बे में रख देती हूँ। अभी रुको बेटा, मेरा भैया क्या क्या उसको नहीं बांध के रखते। गाइस मैं ना ये क्रीम सेटलफिल की जो क्रीम है ना, क्योंकि मेरी सुपर टूपर ड्राई है मेरी स्किन, तो ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग रखती है मेरी मतलब स्किन के लिए। तो अभी मैंने फेस वॉश कर लिया है तो मैं बस हल्का सा इसको लगाऊंगी फेस में अपने, तो मेरे लिए बहुत अच्छी है ये। तो आप सोचो किचन में ही लगा रही है, तो बस आप लोग से बात कर रही हूँ और कैमरे के सामने ही बस हल्का हल्का लगा ले रही हूँ। ऐसे मैं स्किन केयर अपनी कर ही नहीं पाती हूँ, करती भी नहीं हूँ सही बताऊँ तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ मैं अपने आप के लिए। तो अगर मैं ज़्यादा अपने लिए शरीर का मतलब देखती तो मैं कब की पतली हो जाती। जैसे कि आप देख रहे हो खाने पीने में तो बहुत ज़्यादा मैं मतलब कोई चीज़ को मैं अवॉइड कर ही नहीं पाती हूँ। लेकिन अब मैं फिलिक्स का मैंने वो मंगवाई है टैबलेट्स, तब उनको डेली खाऊँगी मैं, तो देखते क्या रिज़ल्ट होता है। हाँ लेकिन ये नहीं कि उसी से होगा, मेरे को भी कुछ करना पड़ेगा। तो क्रेविंग कंट्रोल होती है उससे। और बाकी ये सीरम है तो ये आइस सीरम में लगा लेती हूँ इसे, क्योंकि जब भी मैं लाइनर काजल लगाती हूँ तो मेरी आइस और ज़्यादा ओवर ब्लैक दिखने लगती है। फिर लॉरियल का पेरिस, ये आपको मैंने पहले भी दिखा रखा है। तो ये आइस सीरम है, डार्क सर्कल सीरम, तो मैं लगा ही नहीं पाती हूँ, आप लोग बताइए। प्रॉपर लगाऊं रोज में तो शायद थोड़ा सा ठीक हो जाए अच्छे से, वैसे काफ़ी असर हो गया। तो चलिए अब फेस में तो मैं बस आइस में लगाई फेस में। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। तो आई होप आप लोग को मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर लिखिए आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो बस जैसे मैं बना पाती ऐसी कोशिश कर रही हूँ बनाने की। और तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।